अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज की वीडियो में जो 10th क्लास का जो हम पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है 1.2 ऑफ 2 पार्ट 2 है। ठीक है, हेडिंग नंबर ये है। तो सोल्यूशन बाय कॉम्प्लीटनिंग स्क्वायर के मेथड के जरिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कॉम्प्लीटनिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स नीचे गिवन एग्जांपल सॉल्व किए हुए थे, उससे उन्होंने मेथड को एक्सप्लेन किया, कम्प्लीटनिंग स्क्वायर मेथड को। तो हम भी एग्जांपल 1 को आज डिस्कस करेंगे और साथ साथ मेथड को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाई कम्प्लीटनिंग स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको कम्प्लीटनिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है हमने, ये जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ना हमारे पास, ये सी होता है हमारे पास, -4 इधर सी है, तो इसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -4 टू द राइट। ठीक है, यही चीज़ मैंने बताई है आपको। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वो राइट साइड पे चला गया, 4 आ गया। अगला स्टेप क्या करना होता है हमें, एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके स्क्वायर को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, ये जो नई इक्वेशन बनी इसके दोनों तरफ ये स्क्वायर हमने ऐड कर देना है। तो ये हमने स्क्वायर ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, हमारे पास x -3/2 होल का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये -1 होता है ना हमारे पास, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह तो ये हमारे पास x -3/2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये -1 है तो पॉजिटिव 1 हो जाता है, तो 3/2 होल का स्क्वायर बन जाता है ये। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाता है x -3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9/4 आ गया। तो हमारे पास 16 प्लस 9/4 आ गया। हमारे पास x -3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 25/4 आ गया। ठीक है, फिर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आ गया x -3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 आ गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू 3, हमारे पास एक्स ये हमारे पास -3/2 राइट साइड पे चला गया। ठीक है, तो हमारे पास 3/2 प्लस -5/2 आ गया। ठीक है, ये प्लस है, तो इससे इससे हमारे पास दो इक्वेशन बनी, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस में हमारे पास आंसर आ गया 4 और माइनस में हमारे पास -1। यही सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2 पहला केस। ठीक है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 8/2 आ गया, तो इज इक्वल टू 4 आ गया। तो फिर हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2। ठीक है, 3/2 माइनस 5/2 आ गया, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है -2/2 आंसर आता है, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है -1। तो 4 और -1 हमारे पास ये सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ सोल्यूशन सेट। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गई होगी। तो ये आप ये स्टेप वाला, ये स्टेप बेशक आप ना करें सेट की फॉर्म में, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, उधर ही आप इस तरह का एक्स, दोनों एक्स के आगे इस तरह आंसर लिख देना, तो हमारे पास तभी क्लियर हो जाता है। या आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको बताया कि टॉप पे लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास 4 और -1 सोल्यूशन है हमारे पास। तो सेट सेट क्या बनेगा, फिर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1 और 4। ठीक है, या 4 और -1, जैसे आप मर्ज़ी करिए।